कौन सी है? आईआईटी दिल्ली और क्या जल्दी सर? बताओ, सोच टॉप बताओ फटाफट। यूनिवर्सिटी। मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है आसपास जो आपको पता है, दिल्ली एनसीआर की? सर डीयू। सीसीएस? नहीं नहीं, डीयू। नहीं, सीसीएस तो नहीं है। नहीं सर, सीसीएस वो तो नहीं नहीं है। है। सर सीसीएस वैसे बढ़िया है, सी- उसमें पास हो जाना सब। नहीं सी वो वाली किसी के है तो नहीं ना? अब नहीं है, पहले थी, अब एक अब ही नहीं है, है। पहले थी सर। पह- एक ही थी वो। अच्छा, पहले थी आपकी, अब नहीं है। सर अब एक ही है। ठीक है, तो अब ये जरा ये देखो, जिसके दिमाग में जो भी वेबसाइट आ रही है, ठीक है, कोई वेबसाइट नहीं, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी का नाम आपको आ रहा है, उस यूनिवर्सिटी की साइट अपने अपने सिस्टम पे खोलो जरा फटाफट। सर एक ही की खोल दे रहा हूँ मैं। सीसीएस की वजह से आसान है? है। सीसीएस की वजह से नहीं नहीं, ज्यादा वो नहीं, हार्ड नहीं। आप पहले वेबसाइट को खोलो, जो भी आपके दिमाग में वेबसाइट आ रही है, उस वेबसाइट को आप फटाक से अपने गूगल क्रोम को उठा के ओपन करो। और ओपन करने के बाद ये बताओ कि अगर किसी को वेबसाइट अच्छी लग रही है तो उसका लिंक मुझे फॉरवर्ड कर दो फटाक से। और फिर हम ये देखते हैं कि अगर मान लो मुझे कुछ बनाना है, प्रोजेक्ट बेस पे अगर जाना है, ठीक है, तो हम ये कॉन्सेप्ट कैसे निकालें कि जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ लगता है। सर अभी भेज रहा हूँ, बस एक सेकंड रुक जाओ। सब लोग खोलो, जो जो यूनिवर्सिटी जिसको पता है। दिल्ली सर की भेज या दिया कहीं लिंक। की भी? कहीं की भी खोल दो, जो भी आपको पता है, जो आपको लगे सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी वही है। और जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी सर होगी। एक हम्म। सर एक KT। सर इसमें पॉपअप आ रहा है क्रिकेट। ना, एक तो जैसे ही आप खोलोगे तो हम्म। एक पॉपअप सा आएगा अलग से, वो पूरा नहीं पूरे वो नहीं, यूनिवर्सिटी के पहले लिंक आप है। देख लो। देखने के बाद मेरे को लिंक भेजते जाओ। लिंक यहाँ से मैं ओपन करता जा रहा हूँ। भेज दिया सर, लिंक तो भेज दिया। एक आया मेरे पास अभी। एक एक इसका, एपीजे अब्दुल कलाम वाली का। यस। है ना, सबसे ज्यादा ऐसी यूनिवर्सिटी के नाम बदलते हैं ना। ठीक है, दूसरा रिद्धि ने कौन सा भेजा है? महात्मा जी, ठीक है। और बताओ। दो आई हैं अभी। मेरे ख्याल से मेरे बैच में इतने लोग बैठे हैं, एक दो तीन चार पांच लोग तो बैठे ही हैं। तीन वेबसाइट और भेजो। अगर अच्छी ना लगे तो भेजना मत, अगर अच्छी लगे तो ही भेजना। अनसिक्योर वेबसाइट है तो उससे मतलब नहीं, सिक्योर अनसिक्योर डजंट मैटर। ना होता है, अनसिक्योर देख। होगी, सुनो, अगर अनसिक्योर होगी उससे मतलब नहीं, अगर डिजाइन अच्छा होगा हमें उससे मतलब है। अनसिक्योर सिक्योर आपको हम करना सिखाएंगे एट द एंड। ये कैसे, आपका तो मेरे ख्याल से कंप्लीट हुआ है ना, सर्वर साइड पीएचपी भी है ना आपका? हाँ सर, हमारा सब है। हाँ तो सब है, तो फिर उसी हिसाब से है। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, चलो। और बताओ, तीन हो गई, दो बची हैं अभी। सर ये बना के बताओगे आज आप? अरे पहले दिखाओ तो, उसके बाद ही तो बताऊंगा मैं क्या करना चाहता हूँ। सर मुझे लग रहा है आप दे हो गया बनाने को। अब ये ऐसा कुछ नहीं है। वो तो फ्राइडे फ्राइडे थर्सडे का सीन आता है उसका। हैं? बनाने का सीन था फ्राइडे या थर्सडे को है, तो बड़ा टास्क मिलता है। भेजो गुरुजी की,
भेजो भेजो, कितने लोगों का रह गया? अरे एक ही हाँ जी ट्यूब बंसल वाली जी, सही लग रही है। अपनी अपनी ढूंढ के दो दूसरी। अफजल अरे वो सी ही ठीक देखी है, थी अब वो मैंने। सीसीएस भेज दो, वो सबसे बढ़िया है, सीसीएस भेज दो। सर जी एक ही एक भेजनी है। ये अभिषेक ने आप भेजी है। रेडी रेडी। यस पहले चले गए। भेजो सर जी, किसका किसका बचा है? सब किसकी बची, किस कौन बचा है भेजने के लिए अभी? भेज दिया, सबने भेज दिया है? हाँ तो सबने भेज दी। पक्का? ये आकाश ने अब भेजा, ये शारदा यूनिवर्सिटी। सर दूसरी बार भेजा है मैंने, तो है हम्म, दूसरी भेजी है। ठीक है, अब जैसे ये जो आपको दिख रही है ना, अब मेरे पास यहाँ पे फिलहाल में पाँच छः छः वेबसाइट हो गई हैं। ठीक है, छः वेबसाइट में से आपने ये बताना है सबसे हाईटेक वेबसाइट कौन सी है। पहली वाली, इसको ध्यान से देखो, 45 लग रही है। बेकार है। ये वाली, ये तो बहुत सुंदर है। हम्म, सिंपल ठीक सी। है। अब जैसे ये, चलो ये सिंपल है। अब अगर इस वाली साइट को यहाँ से देखा जाए ध्यान से, तो जरा क्या देख के बता सकते हो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ पे लगा होगा? सर एक तो सिर्फ यहाँ पे देख के जो वीडियो बताना सी है। चल रही है, एक तो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो हाँ। फोटो चेंज हो रही है बार बार। हम्म, और सर फिर तो और स्क्रॉल करो नीचे। नहीं इतने में बताना है, नीचे तो ज्यादा अच्छा होता ही नहीं है, नीचे तो कंटेंट ही होता है। अच्छा अच्छा, पहले उतने में तो एक तो वहीं हो ठीक रही है। है। और एक देखो यहाँ हो रही है, हाँ तो ठीक है, तो सर ये ये दिख रहा कैसे? है? ए अच्छा प्लस हाँ, प्लस पे ये क्लिक करूँ? मैक्सिमाइज देखो ये इमेज के टेक्स्ट का लिए है ना साइज, ये। टेक्स्ट का साइज बड़ा है, ये टेक्स्ट का साइज हाँ। छोटा हो गया। ठीक है, ये देखो कलर टीम। दिख रहा है? अच्छा। कंफर्म है ना ये चीज क्या है? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। अब ये इफेक्ट कौन कौन बना सकता है? क्या सर? मैं बोल रहा हूँ जो ये दिख रहा है ये कौन बना सकता है? भले ही चाहे एक वेबसाइट के साथ बनाओ और चाहे एक छोटा सा एक डब्बा बना के कार्ड की फॉर्मेट में बनाओ, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। भाई बोलो।
बस ये ऊपर वाला कि आपकी थीम चेंज होनी चाहिए कुछ इस तरीके से, और ये फॉन्ट का साइज छोटा और बड़ा। कौन कौन तैयार है जल्दी बताओ। सर मैं फोन का इतना छोटा बड़ा कर देंगे, लेकिन सर ये सिर्फ थीम इसको क्या अभिषेक, रहेगी? वो जैसे हो वो आप तो सिर्फ अभिषेक को छोड़ के, ठीक है, बाकी सारे लोग बताओ, क्योंकि अभिषेक का पीएचपी वाला है, वो आपके साथ सिर्फ ये बेसिक चीजें कर रहा है, इसको मतलब इसके एडवांस लेवल तक तो जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं इसको यहाँ से। और आपका स्ट्रीम ही वही है तो आपको वहां तक जाना पड़ेगा, ठीक है। सर तो ये पीएचडी इफेक्ट वाला सब है लोग, मेरा। क्या चीज? सर पीएचडी वाला क्या? पीएचपी का सर आप कह रहे हो ना पीएचडी वाला नहीं है। नहीं, आपका पीएचपी है ना कोर्स। यस सर। हाँ तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर ना, इन लोगों का फुल फुल फ्लैश वेब डिजाइनिंग है इनका, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। आपको यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं है, आप ये सारी चीजें पीएचपी के साथ करोगे, समझ रहे हो ना। इसलिए मैंने आपसे बोला यस। पहले ही, नहीं आप बोलो कि इतना बड़ा है, इतना बड़ा टेम्पलेट हम कैसे बनाएंगे, इसलिए मैंने आपको पॉइंट आउट किया, ठीक है। बाकी जितने लोग हैं सब लोगों से मुझे ये इफेक्ट चाहिए ही चाहिए, और ये मुझे मंडे तक चाहिए हर हाल में। वेबसाइट का लिंक आपके सामने है, और इस लिंक को मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो जो लिंक मैं पेस्ट करूंगा उसके ऊपर आपने काम करना है, जो आपने भेजा है वो। पहला तो ये, ठीक है, और ये आपका पहला ऑप्शन है इस प्रोग्राम का। इसी के ब्याह पे अगर दूसरा देखा जाए, क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि अगर इनके पीछे जो हमने कोड किया है, क्या इसका सिंटैक्स बता सकता है कि जावास्क्रिप्ट में इसका सिंटैक्स लिखे हैं क्या? ऑन क्लिक वाला सर, ये तो मेरे को पता है। वन अच्छा क्लिक अच्छा वाला है ना, ठीक बात है। डेडिकेट हाँ हर एक प्लेस पे। यहाँ पे क्या होगा, कुछ आईडीज वगैरह लगी होगी ना सबके पास, यस सर, यस सर, और उसी आईडी के ब्याह पे इसको आइडेंटिफाई कर रहा होगा, यस सर। ठीक। अब आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली साइड पे, ठीक है। इस साइड को ध्यान से देखो, अब देखा जाए तो जो कंटेंट आपको यहाँ मिल रहा है, ध्यान से देखना एक चीज, आप जो कंटेंट आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है, वही कंटेंट यहाँ पे भी है, बट डिफरेंस क्या है कि इनके पास एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि आपको टॉप पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक। सर ये एक फीचर चीज और आज है इस के, साइड पर, एक हाँ चीज तो और है इस साइड में, मैं कह रहा हूँ जैसे आप इस पे लेके जाओगे ना, जहाँ अबाउट अस लिखा है, एकेडमिक्स लिखा है, इन सब पे लेके जाओ आप, तो हाँ इन पे जो नीचे खुल के आ रहे हैं, इन पे एक बार नीचे करो, इन पे नीचे लेके जाओ। हाँ देखो, तो एक साथ तीन तीन होवर चल रहा है ना लाइन से। होवर की मतलब कुछ टाइमिंग है क्या इसमें जो लगातार चल रहे हैं? नहीं, होवर का टाइमिंग नहीं है, पहले पहले इसके होवर पे इसको डिस्प्ले कराया है, हाँ हाँ। और इसके होवर पे डिस्प्ले के साथ साथ इनके ऊपर होवर लगा हुआ है अलग कलर, तो ये दिख रहा है नहीं ऐसा। वो तो लगा हुआ है, जैसे आप एकदम स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो लगातार तीन तीन पे होवर लगा हुआ रह जा रहा था, मैं मुझे लग रहा था अच्छा, कि कुछ टाइमिंग दे रखी वो होगी। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन का टाइमिंग होता है, अच्छा अच्छा। ठीक है। कि जैसे होता है क्या है कि वैसे मान लो आप किसी बॉक्स का कलर रेड से ग्रीन करना चाहते हो, हाँ ठीक है, हाँ तो पहले तो वो अपने एक्चुअल कलर में होगा, फिर जब वो दूसरे हाँ। कलर में कन्वर्ट हो रहा होगा तो बीच में जो उसके बीच में जो देखा जाए ट्रांसपेरेंसी आएगी या ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी दूसरे कलर की, वो चीज भी आपको दिखाई पड़ती है उसके। अच्छा। हाँ, ठीक है। अब देखा जाए तो इसका भी कंटेंट वही है, इसका भी कंटेंट वही है, और इसके पास क्या है, ये स्पेशल फीचर है ऊपर वाला, हाँ ठीक। अब अगर ये डेली सर वाली बस क्लिक साइड पे करना जाते हैं, कहाँ पे? और कलर चेंजिंग वाले पे करना सर एक बार। इसी वाले पे किस पे? ये भैया तीन ट्रिपल टीरियर दिख रहे हैं, यहाँ पे कलर चेंज होता है पूरी थीम का। ये इसकी जगह पे देखा जाए तो आपका एक फंक्शन बना होगा यहाँ पे, ठीक है, और वो फंक्शन क्लासेस या आईडी को लेके जा रहे हैं, जिसके थ्रू एक ही साथ में मल्टीपल चीजें आपकी कंट्रोल हो रही हैं,
क्योंकि अगर आपने देखा है तो फंक्शन का काम यही होता है, रीयूटिलाइजेशन ऑफ कोड। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये भी सेम वही साइट है। अब इसमें स्पेशल फीचर कुछ दिख रहा है क्या? देखो, इसमें मुझे कोई स्पेशल फीचर नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक क्या? सर जो पैराग्राफ लिखा है, सर जो ये पैराग्राफ अपडेट्स वाला, जावास्क्रिप्ट सीएसएस है। ये मार दियो। ये आपका यहाँ पे मार्क्यू टैग लगा हुआ है। सर वो ठीक है, जावास्क्रिप्ट का है इसमें से क्या है, वो नहीं इसमें आपने क्या है, इसमें आपको मार्क्यू टैग लगाना होता है और डायरेक्शन आपको अप लिखना पड़ेगा और जो स्क्रॉल अमाउंट है वो कम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, सेम है। ऑटोमेटिक रहता है जब लाइव जाते हैं। कैसा? सर आप तो ये कह रहे थे ना, जब मैंने आपसे पूछा था कि मार्गी की स्पीड जो है ज्यादा तेज रहती है, फिर आप कह रहे थे कि जब लाइव जाते हैं तो अपना स्लो हो जाती है ऑटोमेटिक नहीं, पे चल रही है। यहाँ पे तो स्लो हो जाती है, यहाँ पे तो स्लो हो जाती है, लेकिन जो प्रॉपर जो सिंटैक्स बनता है वो बताया मैंने इसको मतलब कंपैरिजन नहीं किया कि मुझे ऑफलाइन पे डालना है या ऑनलाइन पे डालना है। अगर ऑनलाइन पे डालोगे तो आपको इसका अपने आप ही आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ से तो इसमें कोई स्पेशल फीचर दिख नहीं रहे हैं। अब नेक्स्ट आपके पास ये है, अब इस वेबसाइट में क्या लग रहा है कुछ स्पेशल? देखा जाए तो यूनिवर्सिटी की साइट ये भी है, लेकिन देखो ध्यान से ऊपर का सेक्शन कितना नीट एंड क्लीन है। और जहाँ पे देखो लोगो है, उस हाँ, लोगो वो वाली जगह पे changes देखो हुआ है। इमेज कैसे, हाँ हो रहा है। सर एक तो हेडर जो है वो चेंज हो रहा है बार बार, और एक जो लास्ट में यहाँ पे रिसोर्सेज के साइड में एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ लिखा है ये बार बार चेंज हो क्या रहा है अलग अलग यहाँ पे। हाँ, हम्म, एक तो ठीक लीडरशिप है। जहाँ लिखा हुआ वो चेंज हो क्या रहा है, और ऊपर वाला यहाँ पे हेडर। भी यहाँ पे भी देखा जाए तो सीएसएस वाला जो इफेक्ट है ना, 3 वाला, वो इफेक्ट जाता है। जैसे कि ये देखो, ठीक है। या फिर इस पे प्लगइन्स की अगर बात करें तो प्लगइन्स भी इस पे ज्यादा यूज होंगे। लेकिन ध्यान से देखो, ये अगर साइट है, इसने देखो ये फीचर यहाँ दे रखा है, दे रखा है इंक्रीज डिक्रीज। तो ये फीचर इसने इंटीग्रेट किया है। और ये इंटीग्रेट करने के बाद देखा जाए इसका कंटेंट ऊपर कैसा दिख रहा है, इसका देखो कंटेंट ऊपर कैसा है, इसका कंटेंट इसने बिल्कुल कहानी सी भर डाली पूरी। और इन्होंने देखो कितना नीट एंड क्लीन कर दिया। ठीक है, फिर नीचे जाओगे, फिर इनको इन्होंने अपना डिवाइड कर दिया, जो मिड वाला सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें भी देखा जाए तो जो मैंने आपको अभी असाइन किया है ऊपर वाला, ये इस पे भी पाया जाता है। अगर नेक्स्ट अगर इस पे आ जाओ तो देखो यहाँ पे भी है क्या? है, यहाँ पे भी है, ये चीज यहाँ पे भी आपको मिल गई। ठीक है, अगर इसके बाद नेक्स्ट पे जाया जाए तो शारदा यूनिवर्सिटी है। सर इसमें जो हल्का से नीचे स्क्रॉल करोगे तो हेड चेंज हो जाएगा, वो नैप बार हल्का से स्क्रॉल करोगे तो नैप बार चेंज हो जाएगा। हाँ, तो अब अगर देखा जाए तो हमने क्या किया था, पोजीशन पढ़ा था, हाँ हाँ, पोजीशन में स्टेट की पढ़ा था। स्टिकी। हाँ 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 पढ़ा था। अब आपने करना सर क्या है, सबसे अब ऊपर आपने यहाँ 2 हेडर, यहाँ पे आपने 2 हेडर बनाने हैं। हाँ ठीक है, पहला हेडर ये वाला, और जब इसको आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो वो हाइड हो जाएगा और ये वाला डिस्प्ले हो जाएगा। हाँ सर बनाया था ऐसा कुछ। ये स्टिकी सर वाला है स्टिकी। और ये रियल वाला है। अब अगर देखोगे तो देखो यहाँ के जो नेविगेशन आपको ये दिख रहे हैं, देखो वही नेविगेशन गए हैं। ये आइकन यहाँ आ गया, यहाँ पे ये बड़ा था, ट्रांसपेरेंट है। इसकी वर्किंग अगर देखोगे प्रॉपर तो नीचे ऊपर खिसका के देखो, प्रॉपर आपको वर्किंग दिखेगी इसकी। ठीक है, अब अगर इन सारी साइट्स की बात की जाए, ये तो हो गया जावास्क्रिप्ट के व्याप पे आइडेंटिफाई करना। ठीक, ठीक है सर। दूसरा अगर देखोगे तो ये पीछे से बैकग्राउंड में वीडियो चलाना, ये भी हम सीखेंगे। फिर ये नीचे वाले जो पैटर्न है ये भी अभी हम लगाना सीखेंगे। ये सारे के सारे प्लगइन्स आते हैं मैप वगैरह इन सबके। जैसे कि ये देखो, ये पोजीशन और एनिमेशन का है एग्जांपल, अच्छा सर्किल शेप में घुमाना। ठीक, अब अगर मैं इनकी टेक्नोलॉजीज की बात करूं कि आखिर जो ये वेबसाइट है, आखिर ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पर बनी हुई है,
और इन पे मतलब हमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा, क्या क्या सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास एक प्लगइन आता है क्रोम पे, ठीक है, और उसका नाम है आपका वेब एनालाइजर। वेब, क्रोम पे। ठीक है, क्रोम पे, क्रोम पे। ये आपको, हाँ क्रोम पे, एक्सटेंशन है क्या? ठीक है, हाँ ये आपका एक्सटेंशन है। ठीक है, इसका भी लिंक मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक, अब आपने क्या करना है, इसकी इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है अकॉर्डिंग टू योर वेब ब्राउजर। ठीक, और जब आपका ये अकॉर्डिंग टू वेब ब्राउजर आपके उसमें कॉन्फ़िगर हो जाएगा, तो होगा क्या है कि आप अगर किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, जैसे ही आप उसको ओपन करोगे, ये एड ऑन आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। दिख रहा है? वेब वेब एनालाइजर, इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये टेक्नोलॉजीज बताएगा कि इसने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम किया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इस पेज के हिसाब से अगर बात करूं तो ये बंदा, इसकी वेबसाइट जहां कहीं पे भी होस्टेड है, तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका उबंटू। ठीक है, वेब एनालाइजर पे। विजेट्स इसने फेसबुक, विजेट्स फेसबुक से यूज कर रखे हैं, गूगल एनालिटिक्स इसने यूज कर रखा है, गूगल टैग मैनेजर भी इसने अपने इसमें अप्लाई कर रखा है, यूट्यूब से इसने ये वीडियो उठाया हुआ है जो पीछे चल रहा है। लाइब्रेरी के तौर पे देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी नेक्स्ट आप जो हम पढ़ेंगे jQuery, वो लाइब्रेरी इसने यूज कर रखी है। आइकन्स के लिए फॉन्ट ऑसम यूज कर रखे हैं, अमेजोन की वेब सर्विसेज यूज कर रखी हैं, और जो ये बना हुआ है ये कोड मीटर पे बना हुआ है जो कि आपका PHP का फ्रेमवर्क है। ठीक है, सर ये भी तो सीखेंगे आप। कुछ, हाँ ये आपका कुछ लैंड बोर्ड से कुछ लगा रखा है, जो वेब सर्वर है वो अपाचे का है, जो यूआई का फ्रेमवर्क है वो है बूटस्ट्रैप, और जो इससे बेसिक लैंग्वेज काम करती है वो काम कर रही है PHP। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। अब अगर मैं सेकंड वाले पे जाता हूँ, ये साइट है, अगर सेम इसका भी अगर मैं चेक करना चाहूँ, देखो इसका भी एनालिसिस यहाँ बाहर है, और इसकी भी बात करोगे तो ये वेबसाइट आपकी बनी हुई है जुमला पे, और जुमला आपका बहुत पुराना CMS है जो कि PHP पे ही काम करता है, और PHP 5.3 के टाइम से चल रहा है। और अभी जो हम PHP यूज करेंगे वो PHP 6 यूज करेंगे, सॉरी PHP 7। ठीक है, तो अब इसको तो हम यूज नहीं करते, लेकिन जो भी लेटेस्ट वर्जन के साथ में कंपैटिबिलिटी के साथ जो भी CMS का फ्रेमवर्क आएंगे वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर जाओ इस वाली साइड पे, यहाँ पे हिट करके देखो, ये देखो वेबसाइट आपको मिल गई आपके काम की। अब जो आपकी ये वाली वेबसाइट है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट आपके मतलब यूआई वाले बंदे ने डिजाइन की हुई है, वेब डिजाइनिंग वाले बंदे ने। इसने क्या कर रखा है, यूट्यूब से वीडियो उठा रखा है, jQuery यूज कर रखा है, कुछ अलग से JS की फाइल यूज कर रखी है, बूटस्ट्रैप यूज कर रखा है, और कुछ animate.js के एग्जांपल्स नोट कर रखे हैं इन्होंने। सर ये अब स्टैटिक अगर साइट है ना? हाँ ये स्टैटिक साइट है कंप्लीट। अब जैसे यहाँ पे एनिमेशन रिलेटेड आपको कुछ अगर मान लो लिंक मिलता है, आप यहाँ जाके चेक भी कर सकते हो कि आखिर इसने जो टेक्नोलॉजी यूज करी है वो है क्या। तो देखो एनिमेशन की ये साइट है, ठीक है। अब इस साइट पे देखा जाए तो ये टेक्स्ट आपको दिख रहा है, जैसे मैं मान लो बाउंस पे क्लिक करता हूँ, देखो बाउंस करेगा फ्लैश, ठीक है, दिख रहे हैं अलग अलग। हाँ। अब ये सारे इफेक्ट आप बना सकते, यानी कि देखा जाए तो इनको बनाते तो हम है ही नहीं, ठीक है। इन चीजों को हम क्या करते हैं, इनकी लाइब्रेरी बनी बनाई आती है, हम उसी के हिसाब से इसको यूज करते हैं। और जो भी ये इवेंट बना हुआ है हर एक प्लेस पे कॉपी लग रहा है। अगर देखो मान लो जैसे बाउंस पे गए, यहाँ देखो आ रहा है कॉपी नेम क्लास ऑन क्लिप बोर्ड, मैं यहाँ से कॉपी मार लूंगा इसको, ठीक है। कॉपी करने के बाद में शायद यहीं से पेस्ट होता है, नहीं इसका वो देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम देख लेंगे, ये सारी सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी, जिधर भी फ्लिप करना है, अच्छा सा स्लाइडर बनाना चाहते हो आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक। ये क्या है, देखो यहाँ पे कुछ ये इफेक्ट लगे हुए हैं। अब इनमें से जो ज्यादा तक आपके जो इफेक्ट है, ये सारे इफेक्ट jQuery के थ्रू बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी साइट पे जाओगे तो नीचे देखो आपको मिल जाएगा इंस्टॉलेशन एंड यूजर गाइड,
ठीक है, तो देखो npm के थ्रू आप इंस्टॉल करोगे कमांड प्रॉम्प्ट, देन आपको ये पाथ मिलेगा, देन इसको यूज करने का तरीका मिलेगा आपको। तो हमने वहां से अभी जो ऊपर से हम यहाँ से कॉपी कर रहे थे ना, यहाँ से पाथ, जैसे मान लो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक कोड प्रोवाइड कर रहा था। वो कोड क्या है? वो कोड आपकी क्लास का नाम है जो कि आपको लगाना है। ठीक है, देखो यहीं से पता लगा, ये CSS की फाइल अटैच की, यहाँ पे h1 में क्लास लगाया, वही क्लास का नाम डाल दिया। ठीक, और अब जो आप अगर आप इसकी लाइब्रेरी को एक्सेस करोगे, ठीक, अगर लाइब्रेरी आपने एक्सेस की तो आपको फायदा ये हो जाएगा कि आप लाइब्रेरी में जाके इसका कोड भी देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कोड हमें लिखने नहीं पड़ते कभी भी, ऐसे कोड सिर्फ हम कॉपी पेस्ट के थ्रू यूज करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक इफेक्ट बनाने की 2-3 घंटे बर्बाद करूँ। तो इन चीजों के लिए मार्केट में लाइब्रेरीज आती हैं और ये फ्रीवेयर होती हैं, और अगर आप चाहो तो इनको कस्टमाइज या मॉडरेट करके मार्केट में बेच भी सकते हो। ठीक है, इनका लिखने का तरीका देखो यहाँ, ये कोड कैसे लिखते हैं। ठीक, तो मैं ये वाली साइट भी आपको सेंड कर रहा हूँ, इस पे भी आपने इसको देखना है, और आपका मोटिव सिर्फ एक ही होगा कि आप अपने माइंड को ना एक्सप्लोर करोगे केवल। ठीक, यहाँ से इसको हटा देते हैं ये एनिमेशन वाले को, फिर से वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वही था कि ये फ्लोर 4 पे बनी हुई है। दिल्ली दिल्ली वाली देखते हैं जाके, दिल्ली वाली की बात करते हैं तो ये कोर PHP पे बनी हुई है आपकी, मतलब कोई CMS और कोई फ्रेमवर्क इन्होंने यूज नहीं कर रखा है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो आपकी PHP ही है यहाँ पे अगेन। और अभी भी ये वेबसाइट जो है वो है 5.5 पे, तो इसको कोई ना कोई जब भी अपग्रेड कराएगा तो ये PHP 7 पे अपग्रेड होगी। रीजन, क्योंकि इस वेबसाइट का जो पीछे सर्वर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इसके पास पुराने पुराने वर्जन का डाटाबेस होगा, तो ये सपोर्ट कर रहा है। अदरवाइज अगर आप लोकल मशीन पे अगर कोई प्रोजेक्ट बनाते हो PHP 5.5 पे और लेटेस्ट पे मूव करना चाहो तो आप मूव नहीं करा सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखो फॉन्ट क्या चीज स्क्रिप्ट सर? एक मिल गया ये, क्या यहाँ चीज पे क्या है मतलब कैसे मूव वर्जन, नहीं कर सकते? मतलब जैसे आपने PHP 5.5 पे कोई प्रोजेक्ट बना दिया, हाँ हाँ। ठीक है, और आपने उसको जब सर्वर पे होस्ट करने गए तो उस सर्वर पे आपको जो PHP का वर्जन मिल रहा था वो मिल रहा था 7.2। जो आपका पहले वाला कोड है उसके एल्गोरिदम नई वाली PHP के एल्गोरिदम से मैच नहीं करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट चलेगा नहीं। तो फिर ये अपडेट नहीं हो सकता? आपको प्रोजेक्ट का कोड चेंज करना पड़ेगा जाके। देखो पूरा? होता है क्या है बेसिकली, अगर देखो अगर इसको अगर प्रॉपर तरीके से समझा जाए तो आप कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि जैसे मोबाइल वाले आपको मोबाइल बेचते हैं हाँ और फिर उसके बाद आपको अपग्रेड देते हैं, हाँ। देते हैं ना। तो अपग्रेड का मतलब क्या होता है? इम्प्रूवमेंट। जैसे कि अगर आप मान लो MI का फोन अगर यूज करते हो तो MI का देखा जाए MI UI जो चलता है 9, 10, 11 जो भी उनका चलता है, MI उनका जो खुद का अपना UI वर्जन है ना, जितना भी आपका चल रहा है। तो अब वो चीज क्या है, वो लोग आपको पहले एक डिवाइस प्रोवाइड कराते हैं फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो सेम वही कहानी जो बेस्ड लैंग्वेज होती है उनकी भी यही कहानी है। PHP क्या है, ओपन सोर्स है। आज के हिसाब से जैसे टाइम चेंज होता चला जा रहा है वैसे PHP अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रही है। ठीक है, मे बी कुछ दिनों बाद ये भी चांसेस हो सकता है, अगर लोग ऐसी इम्प्रूवमेंट करते रहे या कोई अदर्स लैंग्वेज के साथ में कनेक्टिविटी इसकी बढ़ी, तो जो डाटा साइंस या मशीन लर्निंग वाले जो हम वर्क करते हैं मे बी इन फ्यूचर हम कर सकें। ठीक है, जस्ट अगर ऐसे 79% साइट किसी द PHP बनती है। अभी आप यहीं से देख लो ना सारा का, कि अब यहीं से आइडिया आपको लग रहा है कि भी इतनी हमने देखी सब में PHP निकल रही है। फिर जाते हैं इस वाली साइट पे। सर जो ये बैक इमेज बदल रही है जावास्क्रिप्ट है CSS है? वो तो सर जी पूरा प्लगइन आता है ये, इसका पूरा प्लगइन आता है, जैसे कि इफेक्ट वाला मैंने दिखाया ऐसे ही इनके भी प्लगइन्स आते हैं। अब जैसे कि ये वाली वेबसाइट खोली जाए महात्मा गांधी फुलके वाली, ठीक है, जो ये वाली वेबसाइट है ये .NET पे बनी हुई है। ठीक है, सामने ही दिख रहा होगा। ठीक है, अब
डॉट नेट में बने होने का मतलब क्या है, अब ये भी आपको बता देता हूँ। अगर मान लो अगर मैं इस वेबसाइट को देखता हूँ, ये वेबसाइट डॉट नेट पे बनी हुई है, तो मैं ये बोल हाँ। सकता हूँ इस वेबसाइट के बारे में कि ये वेबसाइट किसी प्रोफेशनल बंदे ने नहीं बनाई। अच्छा। ठीक है। अब ये कैसे बनी होगी? हो सकता है कि अब जो ये यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में किसी फैकल्टी ने इसका मॉडल तैयार किया हो। हाँ। ठीक है। उस फैकल्टी को वो बाहर लेके गए हो, इंडिया के बाहर, और ये लैंग्वेज सिखा के लाए होंगे, तो सीधी सी बात है उसकी वैल्यू हाई हो गई, क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी लेवल पे, हाई लेवल का एक बंदा दिखाना होता है। तो हाँ। उसको डॉट नेट सिखवाया, और डॉट नेट सिखवाने के बाद उससे प्रोजेक्ट बिल्ड करवाया, और इस वेबसाइट पे ज्यादा कोई लोड नहीं है, इसलिए इन्होंने डॉट नेट में बनाई हुई है। क्योंकि अगर डिफरेंस की बात अच्छा। समझी जाए तो सबसे जो लाइट वेट साइट होती है वो होती है HTML की। जैसे कि अब यहाँ पे जो ये दिल्ली वाली आपकी है, सॉरी कौन सी, ये वाली दिख रही है, यही वाली तो थी। सर एक अब एक इस ये वेबसाइट है सर देखो हमारा इस कॉलेज की। है, सर एक कॉलेज की वेबसाइट है, दिखाऊंगा आपको वो कैसे बनी होगी। बाद में दिखा देना, पहले ये देख लें। अब ये वेबसाइट देखें तो ठीक। इस वेबसाइट का इफेक्ट ज्यादा है। ठीक हाँ है। इसमें। और ढेर सारा वैसे अब ये सब कुछ इसने दिया भी था, और जो इसका लोडिंग टाइम है देखो, फटाक से लोडिंग टाइम है इसका। स्टार्टिंग में जितना भी टाइम लगता है, स्टार्टिंग में रोक के रखता है। जैसे जीमेल, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा क्या करेगा, स्टार्टिंग में रोकेगा जैसे जीमेल रोकता है, क्योंकि वो एक साथ मल्टी फंक्शनलिटी आपको डिलीवर करता है। ये भी आपको एक साथ मल्टी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन अगर आप यही डॉट नेट की साइट पे अगर आप जाते हो, इसको हिट मारो, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक तो देखो इफेक्ट नहीं है उतना अच्छा, दूसरा लोडिंग टाइम लमसम में उसी के बराबर है, उससे ज्यादा भी नहीं है, और वो उससे ज्यादा इफेक्ट भी दे रहे हैं। तो जो डॉट हाँ। नेट की साइट है वो स्लो है। आप इसका सिंपल सा फंडा ऐसे हाँ। लगाते हैं कि सबसे जो फास्ट साइट होती है वो होती है HTML की, और सबसे फास्ट SEO अगर किसी का होता है, मतलब सर्च इंजन हम्म। ऑप्टिमाइजेशन, तो वो HTML की हम्म। साइट पे ही होता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे बंदा आता है, जिसका मतलब लोडिंग टाइम सबसे ज्यादा फास्ट है अकॉर्डिंग टू वेब, हम्म। तो वो लैंग्वेज आपके पास है PHP। ठीक है। PHP क्या ठीक है। करता है, सबसे आसानी से HTML के साथ में इंटीग्रेट होता है। उससे इजी और कोई लैंग्वेज इंटीग्रेट हो ही नहीं सकती HTML के साथ में। और अच्छा। जावास्क्रिप्ट से जो आप काम करते हो, जावास्क्रिप्ट में क्या है, आपके पास थोड़ी बहुत अनसिक्योरिटी वाला काम होता है, मतलब कोड आपका लोग चोरी करके भाग सकते हैं। लेकिन PHP में जब आप यही कोड लिखोगे तो आप कोड चोरी करके नहीं भाग सकते। सर वो तो बैकएंड में रहता है ना, PHP तो ने, वो कोड डिस्प्ले नहीं होता है। हाँ, दूसरा ये आपको डाटाबेस का सपोर्ट देता है। और इसकी अगर मैं रिक्वेस्ट की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये आपको पर सेकेंड 200 से ऊपर का रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का रेट इसका होता है। जो PHP की साइट कितना? होती है, बहुत ही कम केसेस होते हैं कि वो साइट कभी बैन होने की बंद हो जाए। हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम आती है सर्वर्स में तो जरूर साइट बंद हो सकती है, अदरवाइज आपकी साइट कभी भी बंद नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल के सर तौर पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम आप ले रहती है ना सकते हो, इनमें? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फेसबुक का पूरा पोर्टल आपका इसी पे बना हुआ है। PHP पे? जो फेसबुक आप जो फेसबुक आप यूज करते हो वो PHP हाँ। पे है। हाँ। जो हाँ। आप naukri.com यूज करते हो, हाँ। naukri.com ASP, मतलब हम्म। वो ASP.NET में बनी हुई थी। लेकिन अब अगर उसको आप अच्छा। जाके चेक करोगे तो naukri.com भी आपकी PHP पे है। जितनी ई अच्छा। कॉमर्स साइट आप यूज करते हो सारी PHP पे है। हम्म। ई कॉमर्स में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आता है मेजेंटो, जो ई कॉमर्स साइट बनाता है। ठीक है। यहाँ से क्या है, अब यहाँ से अगर देखोगे फिर से वही कहानी, इस पे जाके देखते हैं। ये देखो किससे है, मेरी Microsoft.net। ठीक है। और अगर मैं सबसे अच्छी वेबसाइट की बात करूं, ठीक है, तो हम्म। अमेठी कितने लोगों ने सुना काफी वीटी सुना नहीं है। करी। अमेठी यूनिवर्सिटी है। है? एमईटी। अमेठी यूनिवर्सिटी। हाँ, AMIT भाई। AMIT है ना सर? AMITY IT है भाई। ना। हाँ, अमेठी यूनिवर्सिटी। अब अगर देखना ही है तो आप अमेठी यूनिवर्सिटी देखो। ठीक है। इसका लुक एंड फील देखो, और सिर्फ ऊपर का ही पार्ट देखना है, हमें नीचे जाना ही नहीं है। ऊपर का हिस्सा ठीक है,
लुक एंड फील वाइज। और अगर इनके यूआई की बात करोगे तो उन्होंने बहुत ही कंप्रेस्ड यूआई दे रखा है। देखो, अबाउट अमेठी, इमेज हट गया, हाँ प्रोग्राम, कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्च, यानी जहां जहां पे होवर में है वो होवर में आ रहा है। बाकी देखो, ऊपर देखो, सारी ऑप्शन ऊपर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है। अगर इसके आप सेकंड फेज में भी जाओगे तो देखो कितना नीट एंड क्लीन है। और कलर कॉम्बिनेशन आप देखो, देख रहे हो। मतलब अगर सर, एक ऐसी स्लाइडर वेबसाइट की तो बड़ी बात महंगी की जाए, बनती है। सर जी अगर इस वेबसाइट की यूआई की बात करोगे ना तो ये लाखों लाखों से ऊपर गए हैं, सिर्फ यूआई यूआई। ठीक है। और ये जो ठीक साइट होगी, देखो किससे, देखो जरा ये किससे बनी हुई है। .net। डॉट नेट। ठीक है। तो अब जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे कमाल की बात देखते हैं कि आखिर ये वेबसाइट इतनी अच्छी होने के बावजूद भी डॉट नेट पे कैसे है। हाँ। ठीक है। तो अब इसके लिए काम करते हैं, इसके लिए सीधी सी बात ये सोच रहे हैं कि मान लो अगर आपके पास कोई एक घर है, ठीक है, उस घर को तोड़ के बनाने में कॉस्ट ज्यादा आएगा या रिपेयरिंग करवाने में कॉस्ट ज्यादा आएगा? सर, तोड़ के बनवाने में ज़्यादा आएगा कॉस्ट। फायदे वाला काम कौन सा हम करेंगे? रिपेयर करवाएंगे। रिपेयर ही करवाएंगे। रिपेयर ही करवाएंगे ना। तो सेम कहानी ये कि अभी जो इस तरीके की वेबसाइट आपके पास हाई फाई लेवल की है, इन वेबसाइट में देखा जाए तो डॉट नेट को इतना ज्यादा पीछे भी नहीं समझना चाहिए। तो डाटाबेस के थ्रू जो वैल्यू उठा के लेके आता है वो डॉट नेट लेके आता है। और जो इसका पीछे वाला सिस्टम है वो पूरा बना बनाया है पहले से ही। हाँ। इन्होंने क्या कर रखा है कि जो आपका पूरा यूआई है, इस वाले टेम्पलेट में पूरा यूआई का ही खेल है। और सारा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ही डाटा आपका मैनेज हो रहा है। कोई भी डाटा डाटाबेस से उठ के आ ही नहीं रहा है। ठीक है। तो ये अच्छा। आपका एक, आपके पास ये वाला यूआई आपके पास एक हो गया। तो अब अगर देखा जाए तो आपने क्या करना है, जो लिंक मैंने आपको भेजा है और जो मैंने आपको इफेक्ट बोला है, आपने एक तो वो इफेक्ट बनाना है। और सबसे एंड में अमेठी यूनिवर्सिटी वाली जो साइट है, इसको आपने चेक करना है। और इसका ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी आपको एक मॉड्यूल जो सबसे अच्छा लगे वो आप मेरे से बनवा सकते हो। लेकिन ये मंडे से पहले किसी ने नहीं बनवाना है। अच्छा। हाँ। ठीक है। तो आपने यही सारी चीजें करनी है आज। कल तो सर क्लास है। हाँ सर, कल क्लास है। अब यहाँ कल पे मतलब क्या ये है, ऐसे मतलब अभी अभी मैंने जैसे आपको ये लिंक अभी भेजे हुए हैं ना, ये वाले। हाँ हाँ। ठीक है। ऐसे लिंक मतलब मैं कुछ इफेक्ट वाले एग्जांपल था ढूंढ लूंगा रियल हम्म। लाइफ में, जावा स्क्रिप्ट वाले। ठीक। हाँ। और उन जावा स्क्रिप्ट वाले एग्जांपल को हम वहां से डाउनलोड करके रख लेंगे। आपको हाँ। चला के हम दिखा देंगे वो इफेक्ट। और फिर वही ठीक। इफेक्ट आपको हम बना के दिखा देंगे। ठीक है सर। ठीक है। और जो प्लगइन से रिलेटेड होंगे, जो प्लगइन के ऊपर बेस्ड होंगे, उनको हम टच नहीं करेंगे। उनकी हम लाइब्रेरीज के थ्रू इंटीग्रेशन जो होता है वो देखेंगे। ठीक है। ठीक है सर। बाकी ये बना के अगर जितना जिसका जितना जितना बन जाए, मेरे को फाइल भेजनी है सब में। ठीक सर, मंडे तक भेजनी है ना? हाँ। नहीं, ये वाला इफेक्ट तो कल ही भेजोगे ना, वेबसाइट तो देखनी है वो तो। वेबसाइट देख के उसका एक मॉड्यूल मंडे तक देना है। ठीक है कौन सा सर। लाइफ सेट कौन सा लाइफ सेट देना कल तक? हम्म। कौन सा इफेक्ट देना कल तक सर? ये आपने जो पहला वाला मॉड्यूल है वो फॉन्ट साइज वाला और टेम्पलेट थीम जैसी चेंज हो रही थी वो, उसका तो आज आप लिखोगे। ठीक है। ठीक है। और अगर फंसोगे तो मैं बताऊंगा। अगर फंसोगे तो ट्राई करना ना फंसना। अगर ठीक फंस है गए सर। तो आगे वाले जो बड़े एग्जाम्पल है फिर वो छूट जाएंगे, दिक्कत ये है। ठीक है सर। ठीक है सर। अब मिलते हैं कल वही सेम टाइम 11 बजे। सर 11 बजे ज़्यादा जल्दी हो जाता है। नहीं समझ में दे रही।